नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का हमारा टॉपिक है एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए होने वाले ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हैंग फॉर रेप। क्या रेप के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एयरफोर्स रिटन एग्ज़ाम पास करने के लिए। और इस सीरीज़ में हम एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए ग्रुप डिस्कशन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है हैंग फॉर रेप। हैंग फॉर रेप मीन्स क्या रेप के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं, इसी के ऊपर यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर में इसके डूज़ एंड डोंट्स दोनों के बारे में बताना होगा, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए कवर करते हैं इस टॉपिक को, जो कि हैंग फॉर रेप नाम के टॉपिक से रिलेटेड है। और यहाँ पर इसमें और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपको हासिल करनी है, देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है। कैपिटल पनिशमेंट एक इडियम्स भी है जिसका अर्थ होता है डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स डेथ पेनल्टी, यानी कि मौत की सज़ा। द प्रैक्टिस, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, द प्रैक्टिस एग्जीक्यूटिंग समवन एज पनिशमेंट फॉर ए स्पेसिफिक क्राइम आफ्टर ए प्रॉपर ट्रायल। यानी कि किसी के ऊपर एक केस चला, किसी क्राइम के ऊपर, उसने जो क्राइम किया उसके ऊपर जो केस चला, एक प्रॉपर ट्रायल चला, और उसके बाद उसको मौत की सज़ा सुनाना कैपिटल पनिशमेंट कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको कैपिटल पनिशमेंट की बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। द लॉजिक इज दैट ए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट विल डेटर, डेटर का अर्थ होता है रोकना। डेटर, यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा है डेटर, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रोकना। यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा है जैसे कि डेटर, इस डेटर का अर्थ होता है रोकना। तो यहाँ पर जो लॉजिक ये दिया गया है इसका, कि जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, जो डेथ होता है, डेथ पेनल्टी जो होता है, वो क्राइम को डेटर करता है। क्राइम को क्या करता है? क्राइम को डेटर करता है, क्राइम को रोकता है, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पर इसके संबंध में देखो, यहाँ पर वर्ड है, इसको आपको फोकस करना है। डेटर यानी कि रोकना। द लॉजिक इज दैट ए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट विल डेटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग द सेम क्राइम। अगर हम डेथ पेनल्टी की बात करें, ये कैपिटल पनिशमेंट की बात करें, तो डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट जो है वो लोगों को रोकता है। किसके लिए रोकता है? लोगों को रोकता है पीपल फ्रॉम कमिटिंग द सेम क्राइम, उसी सेम क्राइम को करने के लिए रोकता है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और उसके लिए उसको कैपिटल पनिशमेंट मिला, उसको मौत की सज़ा मिली, और जब दूसरे लोग देखेंगे यार इस प्रकार के अपराध करने से जो है इस प्रकार की सज़ा मिलती है, तो वो लोग उस अपराध को नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो क्राइम होगा वो डेटर होगा। क्राइम डेटर होगा, इसका मतलब क्राइम रुकेगा। तो इसलिए कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट देने से अदर पीपल उससे थ्रेट होंगे, अदर पीपल उससे भयभीत होंगे, और अदर पीपल जो है जो उस डेथ पेनल्टी को देखकर या उस पनिशमेंट को देखकर क्राइम को नहीं करेंगे। ये लॉजिक है कैपिटल पनिशमेंट का। उसके बाद जेफरी फेगन थे एक, ये कहते हैं कि वी हैव वेरी हार्ड प्रेस टू फाइंड रियली स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ डिटरेंस फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट। पर दोस्तों, ये जेफरी फेगन जो हैं, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है ना, यानी कि ये कैपिटल पनिशमेंट के विरोधी हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट अगर आप देते हो उससे अपराध रुकेंगे, इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिखा नहीं है अभी तक संसार में। इसको थोड़ा सा अपन हाईलाइट करके बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट, ये कह रहे हैं वी हैव वेरी हार्ड प्रेस्ड टू फाइंड रियली स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब रोकना, फ्रॉम कैपिटल पनिशमेंट, कि हमें बहुत ही कम संख्या में, कम मात्रा में सबूत मिले हैं वास्तव में कि कैपिटल पनिशमेंट से अपराध रुके हैं। इनका कहना ये है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सज़ा से अपराध रुकेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। जेफरी फेगन, और किस आधार पर कहा इन्होंने दोस्तों जो है कुछ रिसर्च की थी। हम पहली रिसर्च की बात करें जेफरी फेगन की,
तो इन्होंने एक रिसर्च की थी। इन्होंने क्या किया था, मर्डर रेट का कंपैरिजन किया था। मर्डर रेट मतलब अपराधों की किसी व्यक्ति की हत्या करना मर्डर कहलाता है। तो मर्डर सिंगापुर और हांगकांग की मर्डर रेट में इन्होंने कंपैरिजन किया था। और हांगकांग में क्या था कि 1993 में मौत की सज़ा को बैन कर दिया गया। वहाँ पर मौत की सज़ा हांगकांग में किसी अपराध के लिए नहीं दी जाती, जबकि सिंगापुर में जो है 1.5 साल में मुकदमा चलकर और जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, मौत की सज़ा दी जाती है। तो इन्होंने सिंगापुर और हांगकांग की मर्डर रेट को कंपेयर किया था। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि हांगकांग में 1993 में कैपिटल पनिशमेंट को बंद कर दिया गया था, जबकि सिंगापुर जो है उसमें 1.5 साल में मौत की सज़ा दे दी जाती थी संगीन अपराध के लिए। अब इन दोनों का इन्होंने कंपैरिजन किया तो इन्होंने देखा कि अपराधों की संख्या में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जितने अपराध सिंगापुर में हो रहे थे उतने ही अपराध जो है हांगकांग में हो रहे थे। मतलब कैपिटल पनिशमेंट जिसका डर अपन दिखाकर कह रहे हैं कि सोसाइटी में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा तो उससे अपराध कम होंगे, तो इन्होंने जो रिसर्च किया इसके आधार पर ये गलत साबित हुआ। इसलिए इन्होंने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट देने से अपराध कम होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिंगापुर और हांगकांग दोनों का जब इन्होंने मर्डर रेट की अध्ययन किया तो दोनों लगभग सेम थे। जबकि हांगकांग में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, सिंगापुर में पनिशमेंट दिया जाता था, फिर भी मर्डर रेट दोनों की बराबर थी। इसी तरह उन्होंने जो है यूएसए की अलग अलग स्टेट्स के बीच में भी जो है अध्ययन किया था और उन्होंने देखा कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कैपिटल पनिशमेंट देने से। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे सबूत हमें देखने को मिलते हैं जिससे सिद्ध होता हो कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सज़ा से अपराधों में कमी होती है। तो इनके पीछे इनका जो ये लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया कि हांगकांग और सिंगापुर की मर्डर रेट के बीच में इन्होंने कंपैरिजन किया था। उसके बाद हम अगर देखें कि 2 फैक्ट्स फ्रॉम क्रिमिनल साइड, अब इन्होंने इस आधार पर कहा था कि अपराधी जो होता है उसकी साइड से 2 चीज़ें देखता है अपराधी। अगर हम देखें अपराधी की तरफ से हम देखें तो अपराधी क्या सोचता है अपराध करने पर। अपराधी अपराध करने से पहले या अपराध करने के बाद में 2 बातें सोचता है। नंबर 1 एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, कि सबसे पहले वो सोचता है कि ये जो मैं अपराध कर रहा हूँ इसकी सज़ा क्या होगी। और दूसरा है लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग कोर्ट, यानी कि पकड़े जाने के कितने चांस हैं। अपराधी की साइड से हम देखें ये 2 फैक्टर जो हैं, 2 फैक्ट्स जो हैं, ये क्रिमिनल साइड की तरफ से होते हैं। जब क्रिमिनल कोई क्राइम करता है उससे पहले उसके दिमाग में 2 बातें होती हैं कि एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट की सज़ा क्या होगी, जो मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं जो क्राइम करने जा रहा हूँ उसका सज़ा क्या होगी। और दूसरा लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग कॉट, और क्या चांस है कि वो पकड़ा जाएगा, कितने चांस उसके पकड़े जाने के हैं। ये 2 चीज़ें वो सोचता है। इसलिए अब आगे एक विद्वान और आते हैं, डेनियल नेगिन। डेनियल नेगिन क्या बोलते हैं दोस्तों, ये डेनियल नेगिन है। ये कहते हैं इट इज़ द सर्टेनिटी ऑफ एप्रीहेंशन दैट्स बीन डेमोस्ट्रेटेड कंसिस्टेंसी टू बी एन इफेक्टिव डिटरेंस, नोट द सिविरिटी ऑफ द इंश्योरिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि यदि आप क्राइम को कम करना चाहते हैं तो पनिशमेंट को सख्त करने के बजाय आप क्रिमिनल को पकड़ने के चांसेस बढ़ाएं। जैसे कि हम पीछे कह रहे थे ना कि क्रिमिनल क्या सोचता है कि सज़ा क्या होगी, एक तो ये सोचता है, दूसरा ये सोचता है कि कितने चांस है उसके पकड़े जाने के। तो ये दोनों बातें सोचता है ना। तो यहाँ पर डेनियल नेगिन कहते हैं कि यदि आप क्राइम को कम करना चाहते हैं तो पनिशमेंट को सख्त करने के बजाय आप क्रिमिनल को पकड़ने के चांसेस बढ़ाएं। जब हर क्रिमिनल को ये लगेगा कि मैं जो अपराध करूँगा उसके बाद मैं पकड़ा जाऊँगा और फिर मुझे पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो फिर वो अपराध करने से थोड़ा सा डरेगा। और इसके विपरीत अगर कोई अपराधी को पता है कि मैंने जो अपराध किया है मुझे डेथ पेनल्टी मिलनी ही है, तो फिर वो एक के बाद अनेक और अपराधों को साथ साथ अंजाम दे देगा। इसलिए डेनियल नेगिन कहते हैं कि अगर आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको समाज से, सोसाइटी से, देश से क्राइम को कम करना है तो आपको पनिशमेंट सख्त करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिमिनल को पकड़ने के चांसेस बढ़ाने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। तो टाइम्स ऑफ इंडिया
टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का एक बेहतरीन न्यूज़पेपर है, एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर कहते हैं जो दूसरे देशों में भी जाता है। इन्होंने कहा कि इंडिया में 30,000 रेप केसेस में से 4 में से 1 कन्विक्टेड पाया जाता है, यानी कि 30,000 केसों पर एक अध्ययन हुआ, 4 अपराधियों में से 1 ही दोषी पाया जाता है। जून 2019 की ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। उसके बाद कुछ और आंकड़ों की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, एज ऑफ अगस्त 2024 देयर वर ओवर 2 लाख रेप एंड पोस्को केसेस पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट्स। देख लो, 2 अगस्त 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अदालतों में पोस्को से रिलेटेड और दूसरे मामलों से रिलेटेड जो है लगभग 2 लाख केस इंडियन कोर्ट्स में हैं। दिस इज़ ए डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैव डिस्पोज ऑफ 52% ऑफ दीज केसेस सिंस देयर इंसेप्शन इन 2019। 2019 से जब से फास्ट ट्रैक का प्रचलन चला है, हालांकि 52% मामले जो हैं उन्होंने सुलझा भी दिए, फिर भी इतने केसेस जो हैं वो अभी भी इंडियन कोर्ट्स में बाकी हैं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। आगे अगर अपन बात करें कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो देश में होने वाले जितने क्राइम्स हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। ये क्या कहता है कि द NCRB रिपोर्ट फॉर 2021 शोज दैट देयर वर 31,677 रेप केसेस रजिस्टर्ड अक्रॉस इंडिया। 2021 में जो है 31,677 रेप केस रजिस्टर हुए थे भारत में। हाउएवर दिस नंबर ओनली रिफ्लेक्ट द केसेस रिपोर्टेड टू द पुलिस एंड डज नॉट इंक्लूड केसेस दैट मे हैव गॉन अनरिपोर्टेड। हालांकि ये रिपोर्ट ये कहती है NCRB की, ये तो वो केसेस थे जो पुलिस स्टेशन में FIR हुई जिन मामलों में। कई ऐसे भी केस हैं जो है अनरिपोर्टेड थे, जिनका कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, जिनका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ, जो किसी प्रेशर के, समाज के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के प्रेशर से जिन मामलों को दबा दिया गया, वो तो अलग हैं। ये तो सिर्फ 31,677 मामले ऐसे थे जो रजिस्टर हुए थे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि ये डेथ पेनल्टी की, अभी हम इसकी कैपिटल पनिशमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इससे नुकसान क्या होगा, इसके डिसएडवांटेज क्या है। मान लेते हैं अपने एक सेकंड के लिए कि देश में जो है रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, तो फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो दोस्तों नंबर 1 तो होगा सोसाइटियल प्रेशर। जो विक्टिम होगा उस पर सोसाइटियल प्रेशर होता है। अब सोसाइटियल प्रेशर क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा अगली स्लाइड में। और डेंजर ऑफ विक्टिम्स, दूसरा जो है, जो विक्टिम है उसके मौत के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। भाई जिस अपराधी को पता है कि जो मैंने रेप किया है अब मेरे लिए फांसी की सज़ा है, तो फिर वो क्या करेगा, जिसका रेप किया है उसको मार भी देगा। वो सबूत मिटाने की कोशिश करने के चक्कर में उसको पीड़ित को मार भी देगा। तो यहाँ पर पीड़ित के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो अपराधी को जब पता होगा कि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे मौत की सज़ा मिलेगी, तो फिर वो उस विक्टिम को भी जिंदा नहीं रहना देना चाहता, उस पीड़ित को भी मार देता है। तो यहाँ पर डेंजर ऑफ विक्टिम्स होगा, यानी कि रेप भी हुआ और उसके बाद उसका मर्डर भी होगा। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा, जो पीड़ित है उस पर सोसाइटियल प्रेशर भी हो जाता है, समाज का दबाव। अब समाज का दबाव क्यों होता है कि ये रिपोर्ट देखते हैं। NCRB की ही रिपोर्ट है। NCRB की रिपोर्ट कहती है, अकॉर्डिंग टू NCRB 93% रेप्स इन इंडिया कमिटेड बाय पर्सन नोन टू द विक्टिम। ये रिपोर्ट कहती है कि लगभग 93% जो रेप केस होते हैं वो पीड़ित के जानकारों के द्वारा ही होते हैं। उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, जो भी होते हैं उसके खास होते हैं। इसलिए जब मान लो किसी रेप करने वाला कोई खास रिश्तेदारी है, तो जब वो उसके ऊपर केस पता चलेगा कि डेथ पेनल्टी है इसके ऊपर, तो अब इस पर केस होगा, केस सिद्ध होगा और इसकी मौत की सज़ा इसको मिलेगी, तो बाकी जो रिश्तेदार होते हैं वो उस पीड़ित को दबाते हैं और उस पर जो है समझाते हैं कि अब जो हुआ सो ठीक है, अब आप केस करोगे तो इसको मौत की सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों और रिश्तेदारों का उस पर प्रेशर हो जाता है कि वो केस को ड्रॉप करे। और 99% केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गो अंडर रिपोर्टेड, जिसका परिणाम ये होता है कि 99% जो केस होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के वो अंडर रिपोर्टेड हो जाते हैं, अंडर रिपोर्टेड हो जाते हैं, मतलब उन पर केस दर्ज ही नहीं होता। वो पुलिस थानों में मामले, वो कोर्ट में मामले जाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर इस बात को अब आप समझ चुके होंगे कि सोसाइटियल प्रेशर किस तरह से उस व्यक्ति पर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट मान लो दिया जाता है,
अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है फिर इसके लाभ क्या हैं या इससे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर है द डेथ पेनल्टी स्टिल फियर एंड कैन डेटर क्राइम्स। ये कहा जाता है कि वास्तव में अगर डेथ पेनल्टी दी गई इन अपराधों के लिए, रेप केसेस में अगर डेथ पेनल्टी दी गई तो अभी भी डर है इस मामले में लोगों में, और इससे क्राइम रुक सकता है। जब लोगों को पता चलेगा कि रेप करने के बाद हमें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं होगा, हमें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, तो फिर वो ऐसा करने से रुकेंगे, सोचेंगे ऐसा करने से एक बार। हैंस एलिमिटी द क्राइम फ्रॉम आर सोसाइटी विद डेथ पेनल्टी विल सेव सोसाइटी। अगर डेथ पेनल्टी रेप केसेस में दी जाती है तो फिर उम्मीद है कि समाज में जो है अपराध रुकेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि कई बार आपने केस सुने होंगे अखबार में कि जैसे एक निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली में हुआ था 16 दिसंबर 2012 को। 17 दिसंबर को अपराधियों को पकड़ा गया था और 29 दिसंबर को उस रेप पीड़िता की डेथ हो गई थी। और ये जो अपराधी थे, राम सिंह ड्राइवर उस बस का था, और पूरी कहानी आपको पता ही होगी, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा उसको। विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, ये कुछ लोग थे जिन्होंने जो है कहा जाता है कि इसको अंजाम दिया था। इसमें से राम सिंह ड्राइवर ने जो है जेल में सुसाइड कर लिया था, बाकियों को जो है फांसी की सज़ा हुई थी। एक जो नाबालिग था उसको बरी कर दिया गया था। 20 मार्च 2020 को ये फांसी हुई थी। और इसके अलावा हैदराबाद वाला कांड भी आपने देखा होगा, एक नर्स से गैंगरेप किया गया था और फिर उसको मर्डर किया गया था, और उनको भी जो है शायद एनकाउंटर हुआ था उनका। लास्ट में हम कहेंगे कि 10 अक्टूबर को मृत्युदंड विरोधी दिवस मनाया जाता है। सिसेर बेकरिया की याद में इन्होंने मृत्युदंड का विरोध किया था, और महात्मा गांधी भी मृत्युदंड के विरोधी थे। तो दोस्तों ये टॉपिक था जीडी के लिए हमारे लिए। आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। इस टॉपिक को एक बार फिर से देखेंगे आप वीडियो को, आप अपने नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स के आधार पर अपनी जो है रिपोर्ट तैयार करोगे मैं कहूँगा, और उसके आधार पर आपको हैंग फॉर रेप के लिए ग्रुप डिस्कशन का मटेरियल मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।